वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज है ना हम आए हुए हैं दिल्ली हाट, क्योंकि यहाँ पर है ना मतलब कि एक मेला लगा हुआ है, दस्तकारी मेला। क्योंकि मैंने एक रील देखी थी और उसमें है ना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया था, वहाँ उसमें दिखाया था छाव डांस। तो मैंने सोचा चलो मेला भी देख लेते हैं और इसी के साथ वो छाव डांस भी देख लेंगे, वरना छाव डांस देखने के लिए हम वो उस स्टेट में तो जा नहीं सकते। तो भाई जैसे ही हम दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन पर उतरे ना, तो समझ लो मेला तो ऐसे लगा जैसे बाहर से ही शुरू हो गया। बाहर ही इतनी अच्छी और अट्रैक्टिव चीज़ें थी देखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। और जो फ्लैग टाइप में कुछ लटक रहे हैं ना, तो पहले तो मैंने ये सोचा यहाँ पर कुछ डांस परफॉर्मेंस वगैरह होगी, शायद वो छाव डांस यही ही होगा। लेकिन बाद में पता चला ये फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का एक मतलब पॉइंट बनाया हुआ है, ये वो है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें यहाँ पर है ना मतलब काफ़ी देर लगी ये डिस सोचने में कि भाई ये मतलब पता करने में, सोचने में नहीं, पता करने में कि ये मतलब कि जो मेला है वो फ्री है या इस पर टिकट लगेगी। फिर बाद में पता चला कि भाई इस पर टिकट लगेगी। तो हमने टिकट काउंटर ढूंढा और फिर उस तरफ हम जा रहे थे ना, तो फिर भाई हमारा ध्यान है ना इन रंग बिरंगे फूलों ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। और जो ये इसमें ना मतलब सूरजमुखी या गुड़हल मतलब कई तरह के फूल थे, लेकिन उसमें ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ट्यूलिप। मतलब ट्यूलिप भी मतलब बना सकते हैं क्रोशे से, भाई बनाने वाले तो वाकई में कुछ भी बना सकते हैं। गोमफ्रीना भी था, गुड़हल भी था, मतलब कि गुलाब, सूरजमुखी, मतलब कई तरह के थे। भाई क्या टैलेंट है भाई, क्या ही बोले, हमें तो कुछ भी नहीं आता। और इन रंग बिरंगी कठपुतलियों को देखकर है ना बचपन की याद आ गई, क्योंकि बचपन में ऐसे गलियों में खेल बहुत देखे हैं। आपने भी देखे हैं तो कमेंट करना। तो भाई ये था इस मेले का आउटर लुक। और फिर मैंने ली टिकट। तो टिकट मैंने दो ली है, एक भानु के लिए और एक अपने लिए। और जैसे कि बाहर का आउटर लुक ही इतना अच्छा है, तो अंदर का तो क्या ही होगा। तो चलिए देखते हैं अंदर का क्या माहौल है। इस दस्तकारी हाट में है ना हमें मैंने अलग अलग स्टेट की है ना हैंडमेड चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी जो एक्सपेंसिव तो खैर होंगी ही, क्योंकि ये लोग इतना दूर से सफ़र करके आते हैं और अपना सामान लेकर आते हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव ये हो जाता है। अगर आपकी जेब करती है अलाउ तो आप ले लें, वरना देखने में भी कोई बुराई नहीं है। तो भाई हम तो यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं फ़िलहाल। और ये जो स्टॉल है ना, ये कौन सी स्टेट का स्टॉल है ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो क्रोशे के बने हुए आइटम रखे हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी मशीन से बने हुए, बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन ये है कि ये है सभी हैंडमेड और रेट भी इनके बहुत हाई हैं। और भाई इनके रेट सुन के तो भाई मेरे मुँह से सिर्फ एक ही बात निकली, दिल्ली हाट है ना। मैं इससे पहले कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आई थी एक ही बार, और तब के बाद मैं आज आ रही हूँ। और आज भी है ना यहाँ आने का पर्पस सिर्फ एक ही था, जो मैंने रील में देखा था ना, छाव डांस। और यहाँ पर मिलने वाली ये जूड़े की पिन, जो जूड़े की पिन है ना, ये ऐसे ही कहीं पे भी नहीं मिलती है ना। मैंने कई जगह ट्राई किया, नहीं मिली है। लेकिन मैं सोच तो रही थी ले लूँ, लेकिन ये बहुत महंगी थी भाई, 250 यानी 250 रुपये की ये एक ही पिन थी। तो भाई मैंने तो इसे चुपचाप रख दिया बस। तो चाय छन्नी से वो बनाया भैया आंखें। इस मेले में सभी चीज़ें सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को ध्यान में रखकर भी रखी गई हैं, जैसे ये बाइस्कोप। क्यों आ गई ना बचपन की याद। इस तरह के जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले मेले होते हैं ना, उनमें है ना चीज़ें जो भी रखी होती हैं, शोपीस जो भी रखे होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर होते हैं। और जितना भी देख लो मन भरता ही नहीं है, बार बार मतलब घूम कर उन्हीं पर जाती हैं नज़रें। और उनके कलर कलर इतने वाइब्रेंट होते हैं कि बस पूछो, मतलब आंखों को एक ठंडक सी देते हैं।
यहाँ पर है ना सभी चीज़ें सुंदर तो थी, मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो लूँ, तो एटलीस्ट मैंने एक छोटी ये जो मैग्नेट है ना जो फ्रिज पर लगाते हैं, ये मैंने पूछा भैया से, और ये इतनी छोटी सी भी मैग्नेट 250 रुपये की है। तो मेरे को थोड़ा-सा ऐसा लगा कि रेट बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने उसे नहीं लिया। और फिर वहीं पर ही है ना ये कप वगैरह की जो जैसे क्रॉकरी वाली जो स्टॉल होता है ना वो था। यहाँ पर भी मतलब कप जैसा मैं सोच रही थी उस टाइप के तो खैर नहीं थे, और भी आर्ट पीस थे, लेकिन मेरे को कप ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो तो नहीं मिले मुझे। लेकिन फिर मैंने कुछ ना कुछ तो लेना था, सो मैंने भानु के लिए ये स्टील की चॉपस्टिक ली, क्योंकि हमारे घर में यही है जो इससे खा सकती है, हमें तो इस चॉपस्टिक से खाना नहीं आता। और इस तरह की जो अगरबत्ती आप देख रहे हैं ना, ये हर तरफ लगी थी इस मेले में, और जिससे ना हल्की-हल्की भीनी-भीनी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। तो फ्रेंड्स, जो डांस परफॉर्मेंस हम देखने आए थे ना, वो तो हमें पता ही नहीं था कब शुरू होगा, तो इसलिए मैंने किसी से पूछा कि वो डांस परफॉर्मेंस कब होगा, तो उन्होंने बोला करीबन 7 बजे। मैंने बोला हाँ भाई, इतनी देर तक तो हम नहीं रुक सकते भाई। किस चीज़ के है? कागज जैसा कुछ है ये, कुछ ऐसा ही लगा, बहुत सुंदर लगा। लोगे तो बताओ। से पानी आ रहा है। और जी खरीदारी के नाम पर हमने यहाँ से सिर्फ चॉपस्टिक ली और एक क्रोशे का फूल लिया बस, और हमने कुछ भी नहीं खरीदा। मेले में घूमते घूमते टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, 4 कब बज गए पता ही नहीं चला। और मतलब कि 4 बजे का टाइम होता है चाय का, इसलिए चाय की हल्की हल्की सी है ना क्रेविंग सी होने लगी, इसलिए बाहर आकर मैंने ली एक चाय। पैसे तो निकालने पड़ेंगे ना। तो भाई चाय शाय तो हो गई है, और शाम भी हो गई है, ठंड भी बढ़ रही है, तो बस अब फ्रेंड अब चलेंगे घर। तो भाई हमने ली मेट्रो की टिकट, और बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।